Morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इसके 2 क्वेश्चंस किए थे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसके एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर by using following words: affectionate, caring, kind, benevolent, religious and strong woman. तो कहते हैं कि आपने कैरेक्टर स्केच लिखना है ऑथर्स की ग्रैंड मदर का और कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि अगर कैरेक्टर स्केच आपको पूछा जाता है कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप इनको मेन हाईलाइट करके तो आप तब भी लिख सकते हो. अगर पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिख सकते हो. अगर मेन आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. तो ये पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं. तो आपकी चॉइस है, आप इसको जैसे भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. तो आंसर देखिए बेटा, इसका कैरेक्टर स्केच दिया है ऑथर्स की ग्रैंड मदर का. तो कहते हैं कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स वाज अ वेरी ओल्ड लेडी. जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ओल्ड थी. वो शॉर्ट थी. शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड. वो शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ी सी वो बैंड थी. कहते हैं उसका जो फेस था उसके ऊपर रिंकल थे. शी हैड वाइट हेयर, उसके हेयर जो थे वो वाइट थे. शी वॉज वेरी अफेक्शनेट, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट थी. शी वॉज क्लोजली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग अप द ऑथर्स. वो ऑथर्स की ब्रिंगिंग अप करती थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, मतलब उसकी देखभाल करती थी. देन वो कहते हैं कि द टू लाइव्ड इन द विलेज. शी वॉज अ केयरिंग ग्रैंड मदर. तो दोनों विलेज में रहते थे और ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग ग्रैंड मदर थी. अब ये देखो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, अफेक्शनेट भी यूज़ हुआ है, केयरिंग भी यूज़ हुआ है. इन वर्ड्स को यूज़ किया गया. देन वो कहते हैं कि शी वुड वेक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. उसे मॉर्निंग में जल्दी उठाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी. देन शी सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट एंड टुक हिम टू स्कूल. उसके बाद वो ब्रेकफास्ट उसको करवाया करती थी, फिर वो स्कूल लेके जाया करती थी. देन वो कहते हैं कि शी वेटेड हिम इन द टेम्पल. शी prayed while he studied. She returned with him. देन वो कहते हैं कि वो उसके साथ स्कूल जाया करती थी. जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वो प्रेड करती थी, किसमें, टेम्पल में. टेम्पल में बैठ कर उसका वेट करती थी. वहाँ वो क्या करती थी, अपने जो स्क्रिप्ट है उसको रीड किया करती थी. फिर दोनों वो वापस इकट्ठे आते थे. नेक्स्ट वो कहते हैं कि शी वॉज काइंड एंड बेनिवलेटेड. काफ़ी ज़्यादा काइंड और बेनिवलेटेड थी, मतलब दूसरों के लिए सोचने वाली थी. शी यूज़ टू फीड डॉग्स इन द विलेज. विलेज में वो डॉग्स को फीड करवाया करती थी. एंड इन द सिटी शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज. सिटी में स्पैरोज को करवाती थी. शी वॉज डीपली रिलीजियस लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा. हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर्स. उसके जो लिप्स थे वो हर टाइम एक साइलेंट प्रेयर्स जो थे उसके बोलते थे. शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द वीड्स ऑफ द रोजरी. वो हमेशा जो रोजी के वीड थे, जो जप माला थे उसके जो वीड्स थे उसको हमेशा वो टेलिंग करती रहती थी. शी वेंट टू द टेम्पल्स एंड रीड द स्क्रिप्चर्स. वो टेम्पल में जाया करती थी और जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें रीड किया करती थी. शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स. वो स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे उसके. although she was not formally educated, she was serious about the author's education. वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एजुकेटेड वुमेन नहीं थी बट वो ऑथर की स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी. शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ. अपने आप को वेस्टर्न वे जो था उसमें एडजस्ट नहीं कर पाई थी. इंग्लिश साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन जो है वो उसमें वो कंफर्ट नहीं थी, क्योंकि ऑथर्स को ये पढ़ाई जाती थी और वो इसको पसंद नहीं करती थी. देन वो कहते हैं कि शी हेटेड म्यूजिक. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द हॉली बुक्स एट. शी वॉज अ नाइस अफेक्शनेट. Kushwant's new schools on the whole. She was nice, affectionate, kind-hearted and a religious lady. तो कहते हैं कि वो म्यूज़िक से हेट करती थी. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो. उसको ये अच्छा नहीं लगता था. उसको ये था कि स्कूल में जो है वो गॉड से रिलेटेड स्टडी होनी चाहिए, लेकिन जो खुशवंत सिंह का न्यू स्कूल था वहाँ पर गॉड से रिलेटेड कोई भी स्टडी नहीं होती थी. इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, डिस्ट्रेस थी. देन वो कहता है कि ऑन द होल, अगर हम उनके बारे में एक होल हम बताएं तो वो कैसी एक लेडी थी, एक नाइस थी, अफेक्शनेट थी, काइंड हार्टेड लेडी थी और रिलीजियस लेडी थी. तो ये बेटा उसका कैरेक्टर है. देन नेक्स्ट आ गया, द ग्रैंड मदर हरसेल्फ वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन. कहते हैं कि ग्रैंड मदर थी वो एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन वो ऑथर्स की स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा
सीरियस थी। तो वो बताना है कि हाउ डज द टेक्स्ट सपोर्ट दिस, ये जो टेक्स्ट है ये कैसे सपोर्ट करता है, कैसे हमें पता चलता है कि वो एजुकेटेड नहीं थी लेकिन वो ऑथर्स की स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। तो कहता है हमें कैसे पता चलता है, वो कहता है तो ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, जो ग्रैंड मदर है काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी ऑथर की स्टडी को लेके। शी वोक हिम अप इन द मॉर्निंग, वो उसे मॉर्निंग में उठाया करती थी। एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। शी वॉश्ड हिज वुडन स्लेट, वो उसकी वुडन स्लेट को वॉश किया करती थी। शी प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक, येलो चॉक के साथ इसको प्लास्टर्ड किया करती थी, इसके ऊपर लेप लगाया करती थी। शी टाइड हिज अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, यहाँ पे रेड है, रीड नहीं है ये रेड है। रेड पेन जो है उसको टाई अप करती थी, साथ में इंक पॉट जो है उसको करती थी, एक बंडल वो बनाती थी, इनटू अ बंडल वो बनाती थी। देन उसके बाद शी टुक हिम टू स्कूल, उसको स्कूल लेके जाया करती थी। ही स्टडीड इन स्कूल्स, शी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर, वो क्या करती थी स्कूल उसको लेके जाया करती थी, वो स्कूल में पढ़ता था, ये बाहर उसका वेट किया करती थी और बाहर ये टेम्पल में जो स्क्रिप्चर है उसको रीड किया करती थी। कह रहे सिटी में वो क्या थी कि ऑथर्स वेंट टू द इंग्लिश स्कूल्स इन अ मोटर बस, जो ऑथर है वो इंग्लिश स्कूल में जाया करता था एक मोटर बस में। व्हेन ही केम बैक शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर्स हैड टॉट हिम, जब वो वापस आया करते थे ये उसे पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। देन वो कहते हैं कि शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन, वो उसके लेसन में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। देन वो कहते हैं शी कुड नॉट, शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू लर्न दैट हर ग्रैंडसन वॉज बीइंग distressed to learn grandson was being taught music, she considered it unfit for gentle folk, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं थी कि उसको स्कूल में म्यूजिक जो है वो पढ़ाया जाता था। वो सोचती थी कि म्यूजिक जो होता है ये क्या है, एक अनफिट है फॉर जेंटल फॉक, मतलब ये अच्छा उसको नहीं मानती कि म्यूजिक जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, उसके कारण क्या था कि म्यूजिक अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेजुअली द ऑथर्स एंड द ग्रैंड मदर saw less of each others and their friendship was broken. Was the distancing in the relationship deliberate or due to demand of the situation? कहते हैं उनके बीच में उनकी जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पहले, और बाद में ये जो रिलेशनशिप थी ये ब्रोक हो गई, ठीक है, टूट गई, उनकी रिलेशन टूट गई। कहते हैं ये जो रिलेशनशिप उनका टूटा था क्या वो डेलिब्रेटली टूटा था जहाँ ड्यू टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जानबूझ के वो मतलब टूट गया था, दोनों चाहते थे, जहाँ मतलब डिमांड उस टाइम जो सिचुएशन थी उसकी वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूटी थी। तो कहता है कि ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, कि जब वो छोटा था उसकी ग्रैंड मदर वॉज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, उसकी लाइफ का पार्ट था, वो कम्प्लीटली अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर डिपेंड था। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो सिटी गए फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। देन वो कहता है कि नाउ ही वेंट टू द स्कूल बाय बस, अब वो स्कूल जो है वो बाय बस जाया करता था। शी नो लॉन्गर accompanied हिम, अब उसके साथ नहीं जाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता गया, रोल्ड बाय दे saw less of each other, कहते हैं वो अब एक दूसरे को उन्होंने कम देखना स्टार्ट कर दिया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक हिम अप, कहते हैं कुछ देर उसने, जब सिटी में वो चले गए कुछ देर उसने क्या किया कि जो उसको सुबह मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठाया करना, कहते हैं एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए भी वो रेडी किया करती थी। कहते हैं वन ही केम बैक शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर्स हैड टॉट, जब वो वापस पढ़ के आया करता था इंग्लिश स्कूल से तो वो उससे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वाज टॉट एट स्कूल्स, वो उन चीज़ों पे बिलीव नहीं किए करती थी जो चीज़ें उनको स्कूल में पढ़ाई जाती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड्स एंड द स्क्रिप्चर, उसको इस बात से दुख था कि स्कूल में गॉड से रिलेटेड कोई भी स्टडी नहीं करवाई जाती, ना ही स्क्रिप्चर्स जो है उनको करवाया जाता है। कि शी फेल्ट ऑफेंड दैट म्यूजिक वाज आल्सो बीइंग टॉट, शी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली, कहते हैं इस चीज़ से भी वो काफ़ी ज़्यादा निराश थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको ये चीज़ होती थी कि स्कूल में म्यूजिक क्यों करवाया जा रहा है, तो इस वजह से उसने अपने आप को क्या कर लिया कि डिसअप्रूवल करी। उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि स्कूल में इंग्लिश से रिलेटेड सब कुछ करवाया जाए और म्यूजिक करवाया जाए, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपने आप को क्या कर लिया, इससे
साइलेंटली डिसअप्रूवल करी, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। ऐसे ऐसे मतलब वो पीछे होती गई। कहते हैं आफ्टर दिस शी रियरली टॉक टू हिम, इसके बाद जब उसको पता चला कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है तो इसके बाद उसने उसके साथ बात करना कम कर दिया। व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी गया जाता था, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उसको अपना रूम दिया जाता था। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का उसको स्नैप्ड किया गया। नाउ शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम्स एट द स्पिनिंग व्हील, अब अपना मैक्सिमम टाइम जो है स्पिनिंग व्हील के ऊपर स्पेंड करती थी। दस वी फाइंड दैट द डिस्टेंसिंग इन द रिलेशनशिप वाज ड्यू टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन। कहते हैं कि अब हमें पता चलता है कि जो इनकी जो फ्रेंडशिप कम हुई थी वो किस वजह से हुई थी, क्योंकि उस टाइम डिमांड थी उस सिचुएशन की। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं किया था, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो क्या हुई थी, ब्रोकन हुई थी। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल भी तो जाना था, स्कूल भी तो कंपलसरी था, वो चीज़ें भी तो पढ़नी थी, लेकिन उसके जो ग्रैंड मदर है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नहीं, गार्ड से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब अपने अपने तरीके से और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस समय जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक हो गई थी। कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ द लाइफ नेवर फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, जो हमारी लाइफ का एक ग्राफ होता है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलता, मतलब हमें टर्निंग पॉइंट तो आते ही रहते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि द वर्ल्ड पोर्ट्रेट जनरली मीन्स अ पेंटिंग, a drawing or a photograph, but here it implies a representations or impressions of someone's in language. Write a pen pictures of your grandparents describing the quality you admire and appreciate most. कहता है कि जो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी या फोटोग्राफ होगी, जो इम्प्लॉयज की जाती है किसी को बताने के लिए, किसी को दर्शाने के लिए, उसकी लाइफ के बारे में बताने के लिए, ठीक है, कि वो उसकी लाइफ कैसी थी वो बताता है। तो कहता है कि आप भी क्या करो, एक पेन पिक्चर्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एक बनाओ, पिक्चर बनाओ, ठीक है, ड्राइंग बनाओ, पोर्ट्रेट जो होती है वो बनाओ, और उसकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो बताओ, ठीक है, जो आप बताना चाहते हो, उसकी एडमायर में, उसकी प्रशंसा में जो आप क्वालिटीज़ बताना चाहते हो वो बताइए। तो इसको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपको खुद बताना है। जब पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ये आपको खुद बताना है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी क्वालिटीज़ आप लोगों ने खुद लिखनी है। जैसे मेन यहाँ पे लिखा कि आई एम लकी दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अभी भी जिंदा हैं। दे लिव्ड इन आवर नेटिव प्लेस, विलेज में रहते हैं। माई ग्रैंड, उनकी एज कितनी है, ठीक है, ग्रैंड मदर की एज कितनी है, उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आएगा आपने उनकी मेन क्वालिटीज़ जो है वो बता देनी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे बताया कि उसने अपनी पोर्ट्रेट का मतलब यही है, तो आप इस तरह से पोर्ट्रेट बताओ, मतलब बनाओ, तो वहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अपनी क्वालिटीज़ बतानी है। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप खुशवंत सिंह हो, ठीक है, रिकॉर्ड द चेंजेस दैट केम इन योर रिलेशनशिप, और अब आपके रिलेशनशिप में जो चेंज आए हैं वो आपने रिकॉर्ड बताना है कि क्या क्या रिलेशनशिप आए, कहाँ से लेके जब आप छोटे थे तब से लेके जब आप यूनिवर्सिटी की एज में, मतलब यूनिवर्सिटी के तब तक जो भी चेंजेस आए वो बताने हैं। तो आपने अपने आप को क्या बताना है, आप क्या हो, खुशवंत सिंह। तो जो जो चीज़ें वहाँ पे हुई वो आपने बतानी है। जैसे वो कहते हैं, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज आई लाइव्ड विद माई ग्रैंड मदर्स इन द विलेज, ठीक है, आप मतलब उन्होंने कहा कि आप क्या हो, खुशवंत सिंह हो, तो आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना है। तो शी यूज़ टू वेक मी, वो मुझे सुबह उठाया करती, स्कूल लेके जाया करती थी, कि शी कंपनी मी टू स्कूल, वो स्कूल मेरे साथ जाया करती थी, कंपनी किया करती थी। तो टर्निंग पॉइंट जो आ गया, तो आपने इस तरह से बताना है, ठीक है, आपने अपना बताना है किसके कुछ, आपने समझना कि आप क्या हो, खुशवंत सिंह है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह का आपने यूज़ किया, वहाँ पे आपने आई का यूज़ करके इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, तो आपने इसका टाइटल बताना है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का। तो खुशवंत सिंह से ड्रा अ हार्ट वार्मिंग पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर्स होम ही लव्ड एंड एडमायर। कहता है कि खुशवंत सिंह जो है उसने एक पेन पोर्ट्रेट जो है वो बनाया काफ़ी हार्ट वार्मिंग से, कि उसकी ग्रैंड मदर का जो जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसकी बहुत एडमायर करता था। कहते हैं कि दो नॉट प्रेटी शी वॉज ब्यूटीफुल टू द ऑथर्स परसेप्शन। कहते हैं चाहे वो इतनी सुंदर नहीं थी, प्रिटी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी परसेप्शन जो थी, उसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो ग्रैंड मदर है ज़्यादा प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो हमेशा अपनी जो रोजरी है, जपमाला जो है, उसकी बीट्स को हमेशा टेलिंग करती रहती थी। While her lipping constantly move in an inaudible prayers, उसके जो लिप्स है हमेशा कॉन्स्टेंटली वो क्या करते थे, एक ऑडिबल इनऑडिबल प्रेयर्स जो थी उसको वो बोलते थे।
शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन सेरेन एंड कॉन्टेंट। वो एक विंटर माउंटेन लैंडस्केप की तरह लगती थी, लैंडस्केप इन द माउंटेन उसकी तरह लगती थी, मतलब एक सेटिस्फाइड पर्सन लगती थी वो। शी शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप विद ऑथर्स, ऑथर के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप था। तो हम लोग कहते हैं कि शी गॉट हिम रेडी एंड वॉकड हिम टू एंड फ्रो एंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल के लिए इसको रेडी करती थी, स्कूल लेके जाया करती थी, लेके आया करती थी। वाइल, यहाँ पे बेटा वाइल लिखा हुआ, वाइल लिखा हुआ ना, वाइल ही सैट इन द बरामदा लर्निंग, हिज ग्रैंडमदर सेट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर। कहता है कि जब वो क्या करते थे, जो ऑथर है बाहर बरामदे में पढ़ा करता था, तो ये उसका बाहर वेट किया, वो मंदिर में वेट किया करती थी और वहाँ बैठ के ये स्क्रिप्चर जो है उसको रीड आउट करती थी। कहता था राइटर्स रिकाउंट हिज मेमोरीज ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स व्हेन ही वेंट अब्रॉड एंड हाउ ऑन हिज रिटर्न शी कलेक्टेड वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड बीट द ड्रम्स एंड sang फॉर हर ऑर्स ऑफ द बिकमिंग ऑफ द वॉरियर्स। कहते हैं कि राइटर जो है वो अब रिकाउंट करता है, उन मेमोरीज़ को रिकाउंट कर रहा है जो मेमोरीज़ उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड की थी। ठीक है, जो टाइम स्पेंड किया था वो अब मेमोरी को वो क्या कर रहा है, रिकाउंट कर रहा है। कौन कौन सी, जैसे वो अब्रॉड जब गया था तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए गई थी। दैट उसके बाद जब वो अब्रॉड से वापस आया, वो वाली भी कि कैसे उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने नेबर की जितनी जो औरतें थी उन्हें कलेक्ट किया, तो एक ड्रम लेके ड्रम को बीट करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी देर तक, काफ़ी मतलब टाइम तक उसने क्या किया कि जो सॉन्ग है उसको गुनगुनाती रही। और सॉन्ग किस चीज़ का था, होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स की, जो घर पे आते हैं, ठीक है, उनके स्वागत के लिए जो सॉन्ग जो है गाए जाते हैं, उन सॉन्ग को उसने गाया था। कहता फॉर द फर्स्ट टाइम शी मिस्ड हर प्रेयर। कहता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब उसने क्या किया था, अपनी प्रेयर को मिस किया था। शी वॉज अ पाइसिस सोल, उसका जो सोल था वो काफ़ी ज़्यादा पाइसिस था। हु केयर्ड फॉर द फैमिली, जो केयर करता है फैमिली की, स्पैरोज़ की, डॉग्स की, ठीक है। हर डेथ वॉज अ मॉन्ट और इंक्लूडिंग स्पैरो, जब उसकी डेथ हुई तो उसकी जो मॉन्ट मतलब शोक जो किया था वो स्पैरोज़ ने भी किया था। तो कहता है कि राइटर जो है थ्रू दिस पोर्ट्रेट, कि इस पोर्ट्रेट के थ्रू, जो पोर्ट्रेट बनाई थी ना, जो इमेज बनाई थी, कहते हैं इस पोर्ट्रेट के थ्रू वो हमें उस ओल्ड लेडी के जो काम थे उसके बारे में बताता है, जो हम कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। कहते हैं उसके बारे में हमें वो बताता है कि कैसी उसकी ग्रैंड मदर थी। तो ये इसका बच्चे टाइटल है। अब ये देखिए आपकी बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच वी कम टू नो दैट। कहता है कि ऑथर जो है, ऑथर्स ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है। तो कैसे हम उसको कैसे जान सकते हैं कि वो एक रिलीजियस लेडी थी। तो रिलीजियस लेडी थी वो हम कैसे जान सकते हैं, सिंपली वो क्या करती थी, डेली टेम्पल में जाया करती थी, दैन वो जो स्क्रिप्ट है उसको रीड किया करती थी। देन उसके बाद वो कहता है कि जब एट होम शी ऑलवेज ममल, जब घर पे वो हमेशा क्या करती थी, ममल करती थी, इन ऑडिबल प्रेयर्स जो है उसको बोलती रहती थी। उसके हाथ में रोजरी होती थी, उसके बीट्स को वो हमेशा टेलिंग किया करती थी। उसके बाद वो सॉन्ग्स जो है वो गाती थी, किस लिए वो गाती थी, ताकि जो राइटर है उसको भी सुनाई दे, उसको भी लर्न हो जाए, उसके लिए जब उसको स्कूल के लिए वो रेडी करती थी। कहते हैं उसकी होप क्या होती थी कि ये इसको लर्न कर ले। देन शी डिड नॉट लाइक द इंग्लिश स्कूल्स एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ द गॉड्स एंड स्क्रिप्टर। वो इंग्लिश स्कूल को लाइक नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे गॉड से रिलेटेड कोई भी स्टडी नहीं करवाई जाती थी। नेक्स्ट वो कहता है कि इवन वाइल स्पिनिंग्स एट हर स्पिनिंग व्हील शी वुड रिसाइट प्रेयर। कहते हैं जब वो स्पिनिंग व्हील के आगे बैठती थी तब भी वो क्या करती थी, अपनी जो प्रेयर है उसको हमेशा रिसाइट करती रहती थी। तो बताना यही है कि वो एक रिलीजियस लेडी कैसे थी। तो यही है मेन, इसमें यही चीज़ है कि वो हमेशा क्या करती थी, भगवान का नाम ही लेती रहती थी। तो देन वो कहते हैं कि उसके बाद इट वॉज ओनली वंस दैट शी फॉरगेट्स टू से हर प्रेयर्स। कहते हैं एक बार ऐसा, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब उसने अपनी प्रेयर को फॉरगेट किया था। कब किया था, जब वो फॉरेन से वापस आया था, ठीक है। तो उस इवनिंग उसने क्या किया था कि उस जो वो उसकी एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो एक्साइटमेंट की वजह से उसने जो प्रेयर थी उसको फॉरगेट कर दिया था। तो ये रीज़न यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। जब उसने ड्रम का यूज़ किया था तो फिर उसने वो किया था, ड्रम को बजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर। अब ऑथर्स और उसकी ग्रैंड मदर में जो रिलेशनशिप था, ठीक है, जो चेंज हुआ था, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप, जो उसकी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप चेंज हुआ था उसको डिस्क्राइब करना है। वो कहता है कि डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी जो फीलिंग थी क्या वो भी एक दूसरे के लिए चेंज हुई थी, ये बताना है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आहिस्ता देखिए इधर जैसे उन्होंने कहा कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज अफेक्ट द रिलेशनशिप, जो सर्कमस्टेंसेज चेंज हुए थे उसने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में जो रिलेशनशिप था, कहता है कि जब वो विलेज में रहता था तो ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। विलेज में जब रहते थे तो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो स्पेंड किया करते थे काफ़ी ज़्यादा। फिर शी यूज़ टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के वो रेडी करती थी, उसकी कंपनी करती थी, स्कूल के साथ जाया करती थी, उसकी स्टडी में हेल्प किया करती थी। बट मूविंग टू द सिटी प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन दियर रिलेशनशिप, कहते लेकिन जब वो सिटी की तरफ उन्होंने मूव किया तो उनकी जो रिलेशनशिप था उसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अब देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि दे स्टिल शेयर, वो शेयर करते थे, अभी वो रूम जो है वो शेयर करते थे, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी स्टडी में हेल्प नहीं कर सकती थी। द ग्रैंड मदर्स डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ द एजुकेशन, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो इस तरह की एजुकेशन पसंद नहीं करती थी जो ऑथर को स्कूल में रीड करवाई जाती थी। कहते हैं शी बिकम डिस्टर्ब्स एंड रियरली टॉक्ड, ये वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और रियरली टॉक्ड थी, उसके साथ काम करती थी, मतलब बात उसके साथ कम करती थी। क्यों? क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था कि उसके स्कूल में जो एजुकेशन करवाई जाती थी वो उसको पसंद नहीं थी, इस वजह से वो उसके साथ रियरली टॉक करती थी। देन वो कहते हैं कि शी रिकनसाइल हरसेल्फ विद द स्पिनिंग एंड फीडिंग द स्पैरो, अब वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, वो स्पिनिंग में ही ज़्यादा करती थी, जो स्पिनिंग व्हील के आगे बैठ के वहाँ पे करती थी, और स्पैरोज को फीडिंग करवाती थी। उनके बीच में जो गैप उनके बीच में आया था फ्रेंडशिप की, मतलब वो बढ़ता गया। कब बढ़ा ज़्यादा? जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा, यूनिवर्सिटी जब वो जाने लगा तो वो जो रूम था, पहले वो एक ही रूम शेयर करते थे, फिर अब ऑथर को रूम जो है वो अलग दे दिया गया, तो उनकी जो फ्रेंडशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। कहते अब उसने क्या किया, शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड गेव मोर टाइम टू प्रेयर, अब उसने अपना जो लोनलीनेस था उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रेयर को देती थी। हाउएवर देयर फीलिंग फॉर ईच अदर नेवर चेंज, लेकिन कहते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप तो चेंज हुई थी, ठीक है, रिलेशनशिप उनका चेंज हुआ था, लेकिन उनकी फीलिंग जो है वो चेंज नहीं हुई थी। यही पूछा गया क्या उनकी फीलिंग भी चेंज हुई थी? कहते हैं नो, उनकी जो फीलिंग थी वो चेंज नहीं हुई थी। फ्रेंडशिप उनकी चेंज हुई थी, रिलेशनशिप चेंज हुआ था, बट उनकी फीलिंग जो है वो चेंज नहीं हुई थी। तो ऑथर स्टिल रिस्पेक्टेड हर एंड शी केप्ट ऑन लविंग हर ग्रैंडसन, कहते हैं कि ऑथर उसको रिस्पेक्ट करता था और वो भी अपने ग्रैंडसन से बहुत ज़्यादा लव करती थी, मतलब उनकी फीलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। कहते हैं शी वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, तो वो कहते हैं कि वो स्टेशन पे भी उसके साथ गई जब वो अब्रॉड जा रहा था हायर स्टडी के लिए। देन उसके बाद फर्दर जब वो रिटर्न हुआ अब्रॉड से वापस आया आफ्टर 5 ईयर्स, देन उसके बाद उसने क्या किया था कि सेलिब्रेशन की थी। उसकी सेलिब्रेशन कैसे की थी? होम कमिंग जो आते हैं उनकी सेलिब्रेशन की थी बाय सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बीटिंग द ड्रम, ड्रम को बीट करके एक सॉन्ग गा के उसने उसकी सेलिब्रेशन भी की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वाज द पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर्स, इफ़ यस गिव इंटेंस दैट शो दिस, कहता है कि क्या आप मतलब इस चीज़ से एग्री हो कि जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, ठीक है, उसका जो करेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहता है क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो? तो कहता है अगर करती है तो आप बताइए कि कौन सी चीज़ ये शो करती है। कहता था ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वॉज एन अफेक्शनेट एंड केयरिंग लेडी, कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट और केयरिंग लेडी थी, ठीक है। शी वॉन्टेड लेस लव फॉर हर ग्रैंड सन, की उसका जो लव था उसके ग्रैंड सन के लिए वो बॉन्डलेस नहीं था, मतलब कम नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी उसकी। वो विलेज में जब उसके साथ रहा करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसको मॉर्निंग में जल्दी उठाया करती, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, उसके साथ स्कूल में जाया करती थी। while the author sang the alphabets with other children she sat inside the temple, जब ऑथर जो है अपना जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें रीड करता था दूसरे चिल्ड्रन के साथ, तो वो अब मंदिर में उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर में बैठ जाया करती थी और अपना स्क्रिप्चर जो है उसको रीड किया करती थी। देन दे वुड वॉक बैक होम आफ्टर स्कूल, और दोनों वो पैदल चल के घर से मतलब स्कूल से वापस घर आया करते थे। कहते ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड और बेनिवोलेंट लेडी थी। इन द विलेज वो शी यूज टू फीड डॉग्स, वो डॉग्स को खिलाया करती थी। इन द सिटी में वो क्या करती थी, वहाँ पे डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में, तो शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, स्पैरो को खिलाया करती थी। आफ्टरनून शी सिट इन द ब्रांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू स्मॉल बिट्स,
दोपहर के टाइम वो क्या करती थी कि ब्रेड्स लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती थी और हंड्रेड्स ऑफ द स्पैरोज जो थे वो उसके आसपास इकट्ठी हो जाती थी। कहते हैं सम जो है इवेंट सेट एट हर हेड, कहते हैं उसमें से कुछ स्पैरोज जो थी वो उसके हेड पर बैठ जाती थी, कुछ उसके आगे बैठ जाती थी, कुछ उसके पीछे मतलब बैठ जाती थी, लेकिन वो स्माइल करती थी। लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्माइल करती थी बट नेवर शोड दैम अवे, और उनको वो दूर नहीं भगाया करती थी। कहते थे ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस लेडी, ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन द साइलेंट प्रेयर, उसके जो लिप्स थे हमेशा एक साइलेंट प्रेयर जो है उसको मूव करते रहते थे। कहते हैं कि हर वन हैंड वॉज ऑलवेज टेलिंग द वीड्स ऑफ द रोजरी, कि उसका जो एक हाथ में एक जपमाला होती थी, हमेशा उस जपमाला की जो वीड्स है उसको वो क्या करती थी, टेलिंग किया करती थी। देन वो कहते हैं When she was in the village, जब वो विलेज में थी वो टेम्पल में जाया करती थी, स्क्रिप्चर्स को रीड किया करती थी। When her end was near, जब उसका एंड जो है नियर हुआ तो she lay in the bed praying and telling her weeds till death fell upon her। कहता है कि जब लास्ट टाइम था उसका तब भी वो क्या करती थी, इसी तरह से जो रोज़ी की जो मतलब उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो अपनी जो प्रेयर थी उसको उसने कंटिन्यू रखा। ठीक है, लास्ट टाइम भी। तो अब ये देखिए कि वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर की वुमेन थी। तो अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपने सिर्फ जो नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया उसी का आप आंसर दोगे देन ओके। अगर आपको लॉन्ग में पूछा जाता है फिर आपको बीच में ऐड करना है, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो आपको लिखना है। कहता है द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ग्रैंड मदर जो है वो स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। हर लिप्स वॉज व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड द ऑथर्स वॉज स्नैप्ड, जब उनके बीच में रिलेशनशिप को स्नैप्ड किया गया। दे सा लेस ऑफ ईच अदर, अब वो एक दूसरे को कम देखते थे। शी वोर ऑल दिस अनग्रेजुअली, कहते कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसने सहना, ये सारी बातें सहना सीख ली। इवन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी शी डिड नॉट शो एनी फीलिंग। कहते कि जब मतलब कि जब ऑथर ने ये डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा अपनी फर्दर स्टडी के लिए, तब भी उसने कोई अपनी जो फीलिंग थी उसको शो नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि हैव यू नो समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड्स टू समवन हुम यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट। कहता है कि क्या हैव यू नोन समवन, क्या आप किसी को जानते हो जैसे कि ऑथर की ग्रैंड मदर है। क्या आप लाइफ मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा था जिसको आप जानते थे कि जैसे ग्रैंड मदर ऑथर की ग्रैंड मदर है वैसा ही वो आपकी लाइफ में मतलब इम्पोर्टेंस रखता हो। कहता है कि कोई ऐसा है, अगर ऐसा है तो मतलब उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, कितना आप प्यार करते थे, जिसको आप अभी खो चुके हो, वो आपके साथ नहीं है, तो उसके साथ आपने रिलेशनशिप बताना है। तो बेटा इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि जैसे इसने कहा कि येस आई हैव माई अंकल, कि मतलब मेरे अंकल थे जिनके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग ही लव्ड, कहते हु लव्ड मी डीपली, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लुक्ड आफ्टर वो मेरी देखभाल करते थे। तो इस तरह से आप किसी का भी बच्चे नाम लेके तो आप बता सकते हो। आप जैसे ऑथर्स की ग्रैंड मदर का था, उसने बताया अपनी ग्रैंड मदर के लिए जो भी रिलेशन था उसका, तो आपका भी अगर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप था मतलब वो अब नहीं है तो वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।